नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सोशल स्टडी ऑफ ऑल क्लासेज में। आज सामाजिक विज्ञान विषय पर आधारित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के मैं आया हूं, जो आने वाली सामाजिक विज्ञान महोत्सव जो होने वाला है डाइट के दिशा निर्देशन में, उस हेतु बहुत उपयोगी प्रश्न होने वाले हैं बच्चों। आप इनको तैयार करके अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर आएगा, आप भी आंसर देते रहिए, लास्ट में कमेंट में बताइए 50 में से आपके कितने प्रश्न बने। तो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 2, गंगा की दो मुख्य धाराएं कौन सी हैं जहां पर मिलकर वे गंगा नदी का निर्माण करती हैं? गंगा जब अपने उद्गम स्थल से निकलती है तो उसका नाम भागीरथी होता है, लेकिन देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलकर के गंगा नदी का निर्माण कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तराखंड का सर्वोच्च पर्वत शिखर है नंदा देवी। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? अच्छा प्रश्न है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, देखिए 3 आंसर हैं। इसका सही आंसर है एंजल जलप्रपात, यह वेनेजुएला में है। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत में जो उच्च न्यायालय हैं उनकी संख्या 25 है और उत्तराखंड का उच्च न्यायालय स्थित है नैनीताल में। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा को क्या कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो उस गति को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं परिक्रमण। वायुदाब को किससे मापा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, बैरोमीटर या डाप्सन इकाई? तो इसका सही आंसर है वायुदाब को बैरोमीटर से नापा जाता है। अगला प्रश्न आता है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल बैतूल, अमरकंटक, गंगोत्री या यमुनोत्री? सही आंसर आएगा, इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर आप लगाइए इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? 4 स्थान आपके मध्य दिए गए हैं। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है मासिनराम में। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम क्या है? बंगाल की खाड़ी में स्थित जो द्वीप समूह है उसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ के बनाई गई है? ये प्रश्न मैंने कई बार पूछ भी चुका हूँ। पनामा नहर की स्थिति इस प्रकार से है, ये उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका मध्य के बीच में जो एक संकरा भाग है, यहाँ पर बनाई गई है पनामा नहर। तो पनामा नहर के एक और प्रशांत महासागर है, एक और अटलांटिक महासागर है। तो इसका सही आंसर आएगा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? क्लास 6 की जो नई एसएसटी की बुक आई है उस पर है ये विश्व महासागर दिवस। सही आंसर है 8 जून। किस पठार को विश्व की छत के नाम से जाना जाता है? तो विश्व की छत के पठार के नाम से तिब्बत के पठार को जाना जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आएगी एंडीज, यह दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। वायुमंडल की कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है? वायुमंडल की जो परत है समताप मंडल, यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है। थार का मरुस्थल भारत के किस राज्य में है? बहुत अच्छा प्रश्न है। थार का मरुस्थल भारत के राजस्थान में है। क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? उत्तराखंड में 13 जिले हैं। सबसे बड़ा जिला चमोली है और सबसे छोटा जिला चंपावत है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनता है तो उसके लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अच्छा प्रश्न है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी दो शब्दों से मिलकर बना है, सु और नामी, और यह 2 शब्द जो है जापानी भाषा के शब्दों से मिलकर बना है सुनामी। अगला देखते हैं, नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं? नदियाँ अपने साथ जो मिट्टी बहा करके लाती है, ऐसी मिट्टी को कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी। इस्लाम धर्म का धार्मिक ग्रंथ क्या है? अच्छा प्रश्न है बच्चों। मैं देख रहा था बहुत सारे बच्चों को इस्लाम, ईसाई, सिख
इन धर्मों के धार्मिक ग्रंथ अच्छे तरीके से संज्ञान में नहीं थे तो याद होने चाहिए। इस्लाम धर्म का धार्मिक ग्रंथ कुरान है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। दिल्ली की पहली मुस्लिम शासक कौन थी? ये भी आपकी किताबों से है, 7th की किताब से। दिल्ली की पहली महिला मुस्लिम शासक थी रजिया सुल्तान। उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? अच्छा प्रश्न है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प है ब्रह्मकमल। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम है क्षोभ मंडल। उत्तराखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तराखंड का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा मसूरी। यह मसूरी देहरादून में स्थित है। भारत का संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? भारत का संविधान बनने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अधिकांश बच्चों को यह आता है। सही आंसर है 5 जून। सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा है? सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 21%। ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ क्या है? ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ है बाइबिल। ताजमहल का निर्माण किसने किया? अच्छा प्रश्न है। ताजमहल का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही आंसर है शाहजहां। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को राजकीय भाषा की मान्यता दी गई है? भारत के संविधान में 22 भाषाओं को राजकीय भाषा की मान्यता दी गई है। अगला आता है विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? ये अगर राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना हुआ तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत और इसके रचयिता हैं वेद व्यास जी। फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जिले में है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर है चमोली। सौरमंडल के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? सूर्य है। सूर्य के पास का जो सबसे नज़दीक का ग्रह है वह है बुध। सूर्य के से दूरी के क्रम में तीसरे नंबर का ग्रह कौन सा है? अगर हम सूर्य से दूरी के क्रम में देखते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीसरा ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर आएगा पृथ्वी है। सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह पृथ्वी। पहले में बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी आता है, तो सही आंसर है पृथ्वी। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं। अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह और प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव जी। अगला आता है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? अच्छा प्रश्न है। केवल एक ही महिला प्रधानमंत्री बनी है, उनका नाम है इंदिरा गांधी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। भारत में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी और बाबर जो है मुगल वंश का भारत में प्रथम शासक है। भारत का कौन सा राज्य 3 वर्ष से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? इसको मैं पूछते रहता हूँ अक्सर। सही आंसर है त्रिपुरा। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? अगर हम ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ते हैं तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। A.O. ह्यूम ने की थी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सही आंसर है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अस्कोट वन्यजीव विहार उत्तराखंड के किस जिले में है? कस्तूरी मृग का पालन किया जाता है और अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ में है। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका सही आंसर है 21 जून। अंतिम प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया और भारत एशिया में स्थित है। यह क्लास 6 से लेकर 8th तक की जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें हैं उन पर आधारित ये प्रश्न हैं और बहुत अच्छे प्रश्न हैं। इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से मेरा विशेष आग्रह है कि हम NCERT की जो नई किताबें हैं क्लास 6 to 12th 10th तक की, इन किताबों का बहुत अच्छे से बारीकी से अध्ययन करें और ये हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में बहुत योगदान देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।